नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। 14 अगस्त, जिस दिन पाकिस्तान इस्लामाबाद में अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की सीमाओं के भीतर दो ऐसी जगहें जल रही थी जहां आज़ादी शब्द एक क्रूर मजाक बन चुका है, जहां मानवाधिकार खत्म हो चुका है। एक तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके, जहां लाखों लोगों ने पाकिस्तान के झंडे को ठुकराकर 14 अगस्त को ब्लैक डे घोषित कर दिया और पाकिस्तानी सेना वापस जाओ के नारे लगाए, तो दूसरी तरफ है बलूचिस्तान, जहां आजादी के जश्न के साए में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने ही नागरिकों पर भारी बमबारी कर दी, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। क्या पाकिस्तान 1971 के बाद एक बार फिर इतिहास दोहराने की कगार पर आ खड़ा हुआ है? क्या बलूचिस्तान और पीओके पाकिस्तान के नक्शे से मिटने की ओर आगे बढ़ रहे हैं? चलिए आज इसी पर हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी पीओके की, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की। 14 अगस्त को जहां इस्लामाबाद में परेड चल रही थी, वहीं पीओके के रावलकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान की सड़कों पर सन्नाटा नहीं बल्कि आवाम का गुस्सा उबल रहा था। आवामी एक्शन कमेटी यानी कि एएसी के आह्वान पर पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस का पूरी तरह से बहिष्कार किया। उन्होंने इसे जश्न का नहीं बल्कि गुलामी और दमन का दिन माना। लेकिन ये जो गुस्सा आप देख रहे हैं वहां की आवाम पर, ये एक दिन में पैदा हुआ कोई गुस्सा नहीं है। पिछले कई महीनों से, कई सालों से पीओके के लोग अपने बुनियादी अधिकारों के लिए सड़कों पर हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी सेना का कब्जा है, स्थानीय संसाधनों पर रावलपिंडी के जनरलों ने नियंत्रण किया है, लोगों ने उसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। इसके अलावा जिस तरह से मानव अधिकार उल्लंघन हो रहा है और पिछले कुछ महीनों में विरोध प्रदर्शन के दौरान पाक सेना की गोलीबारी में दर्जनों स्थानीय नागरिक मारे जा चुके हैं, लोगों में उसके खिलाफ भी बेहद आक्रोश है। आवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर में मौजूद कश्मीरी समुदाय से ये अपील की है कि वो 14 अगस्त को लंदन, न्यूयॉर्क और बर्लिन जैसे बड़े शहरों में पाकिस्तानी दूतावासों का घेराव करें और पूरी दुनिया को ये बताएं कि पीओके में पाक सेना किस तरीके से वहां के आवाम पर जुल्म ढा रही है, कैसे अत्याचार कर रही है। पीओके के लोग अब सिर्फ पाकिस्तान से पूर्ण आज़ादी की ही मांग कर रहे हैं। पीओके में विरोध की आवाज़ें गूंज रही थीं, तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी। 14 अगस्त की सुबह से ठीक पहले बलूचिस्तान के सोराब इलाके में पाकिस्तानी वायुसेना और सुरक्षा बलों ने बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इन हमलों में 30 से ज़्यादा नागरिक मारे गए हैं, जिनमें मासूम बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी। आपको एक और बात बता दूं, ये कोई पहला मौका नहीं है जब बलूचिस्तान पर इस तरीके की एयर स्ट्राइक की गई है। इससे पहले भी पाक आर्मी लगातार बलूचिस्तान में दमन करती आ रही है। जेल में बंद प्रमुख बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर मेहरंग बलूच ने जेल से अपने बयान में ये कहा कि पाकिस्तान पिछले 7 दशकों से हिंसा के दम पर बलूचिस्तान पर राज करने की कोशिश कर रहा है। अपने ही लोगों पर बमबारी करना कोई सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि बलोचों का नरसंहार है। इसके जवाब में मीर यार बलोच और अन्य बलूच नेताओं ने दुनिया भर के 6 करोड़ बलूचों से 14 अगस्त को ब्लैक डे के रूप में मनाने की अपील की। घरों और शिक्षण संस्थानों पर काले झंडे पाकिस्तान के विरोध में फहराए गए, तो दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के कॉन्वॉय और चेकपोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिससे इस वक्त पूरा बलूचिस्तान जंग का मैदान बना हुआ है और पाकिस्तान टुकड़ों में बंटने की कगार पर अपनी नीतियों के चलते आकर खड़ा हो गया है। पाकिस्तान सरकार बंदूक के साए में 14 अगस्त मनाना चाहती थी, लेकिन बलूचों ने यह साफ कर दिया कि उनके लिए पाकिस्तान एक आज़ाद देश नहीं बल्कि एक कब्जा करने वाली फौज है। जब भी कोई देश अपनी ही जनता को दुश्मन मान ले और उन पर तोपे और बम बरसाने लगे, उस देश की नींव हिल जाती है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो आज का बांग्लादेश है, उस वक्त भी यही हुआ था। पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बंदूक की नोक पर मुल्क को एक रखने का दावा तो जरूर करते हैं, लेकिन 14 अगस्त के दिन जिस तरह से पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक काले झंडे लहराए गए, ब्लैक डे मनाया गया, उसने ये साफ कर दिया कि आवाम का दिल पाकिस्तान से बहुत पहले ही अलग हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी उन लोगों को अपना
माना ही नहीं बल्कि सिर्फ उनको कुचला है अपनी नीतियों के दम पर। आजादी का मतलब किसी भी देश का झंडा फहराना नहीं होता। आजादी का मतलब होता है नागरिक की रोटी और सुरक्षा, सम्मान मिलना। और आज पीओके और बलूचिस्तान के लोग चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया के सामने ये कह रहे हैं कि उन्हें इनमें से कुछ भी नहीं मिला, उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक कभी हासिल नहीं हो पाई। सवाल अब ये नहीं है कि क्या बलूचिस्तान और पीओके अलग होंगे, सवाल सिर्फ ये रह गया कि पाकिस्तान अपने इस वजूद को और कितने दिनों तक खींच पाएगा। हजारों बलूच युवा, बुद्धिजीवी और छात्र रातों रात अचानक गायब कर दिए जाते हैं, महिलाएं गायब कर दी जाती हैं जो भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाता है। पाकिस्तान की सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और कठपुतली सरकार ये भूल रही है कि लोगों की सोच को तोपों से नहीं दबाया जा सकता, नहीं उड़ाया जा सकता। 14 अगस्त की वो रात सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि पाकिस्तान के भूगोल और भविष्य पर लगा हुआ वो गहरा जख्म है जिसकी टीस अब इस्लामाबाद के हुक्मरानों को सोने भी नहीं दे रही है। जब किसी राष्ट्र का वजूद केवल बंदूक की नोक, कर्ज की भीख और अपनी ही आवाम के खून पर टिक जाए तो इतिहास गवाह रहा है ऐसी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं। 1971 में ढाका की गलियों में जो दमन बोया गया था उसकी फसल बांग्लादेश के रूप में कटी थी और आज ठीक वही पटकथा मुजफ्फराबाद, गिलगिट बाल्टिस्तान, क्वेटा की वादियों और बलूचिस्तान में दोहराई जा रही है। पाकिस्तान जिसे कागजों पर आज़ाद जम्मू कश्मीर कहता है, वहाँ की आवाम को अब ये समझ आ चुका है कि वो आज़ाद नहीं है बल्कि रावलपिंडी के जनरलों की कठपुतली बन चुके हैं। उन्हीं के हिसाब से उन्हें चलना पड़ रहा है। जब पीओके की सड़कों पर पाकिस्तानी सेना वापस जाओ के नारे गूंजते हैं तो उनके पीछे एक खामोश तुलना भी होती है। सीमा पार भारत के जम्मू कश्मीर में बहती विकास, पर्यटन और बुनियादी ढांचे की बयार। पीओके का आम नागरिक अब सवाल पूछ रहा है कि हम किस आज़ादी का जश्न मनाएं, उस आज़ादी का जिसने हमें भिखारी बना दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। ये खबर आपको कैसी लगी, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।